हेलो गाइस, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई हूँ। तो कल हमने पार्ट में देखा था कि सिया और जोया अब सो जाते हैं और चलो अब आते हैं आज मॉर्निंग के सीन पर। जोया उठती है और वो घड़ी में देखती है कि अभी सुबह के 6:30 जो वो बज जाते हैं। और वो विंडो साइड देखती है, जो जोया थी वो विंडो साइड देखती है, उसे थोड़ा थोड़ा बाहर का दिखाई देता है। तो वो देखती है अभी तक थोड़ा सा ना, जो अभी मतलब अंधेरा था ज़्यादा। जनवरी के कहाँ अभी 5:30 में सुबह इतनी जल्दी हो जाती है, तो अभी थोड़ा सा ना अंधेरा था। और वो फिर से ना अपना सिर ब्लैंकेट के अंदर लेती है और लगभग 40 मिनट बाद वो 7:30 बजे या 7:05 या 7:10 पे कह लो, तब उसकी नींद खुलती है। और सिया अ, और वो जो है वो सिया को जगाती है। तभी सिया कहती है जोया गुड मॉर्निंग। तभी जोया वो उसका रिप्लाई देती है, कहती गुड मॉर्निंग। और वो इधर जो सिया होती है वो उठती है और इतना कहकर वो सीधे बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए। और इधर जो जोया होती है वो भी उठती है और दूसरे रूम में अपने कपड़े लेकर, मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म थी, इन लोगों को भी यूनिफॉर्म में ही जाना था वहाँ मसूरी। जो तो वो लोग यूनिफॉर्म में ही जाने वाले थे, तो जोया ने अपने यूनिफॉर्म उठाई और दूसरे रूम में नहाने के लिए चली गई थी। ये दोनों लोग नहाकर तैयार होकर नीचे जाते हैं और शालिनी जी और अनिरुद्ध जी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ये दोनों लोग भी सिया और जोया को गुड मॉर्निंग कहते हैं और इतना कहकर ये लोग सब लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ से सिवाय आता है और कहता है गुड मॉर्निंग। तभी सब लोग भी इसको गुड मॉर्निंग कहते हैं और सिवाय भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी जो सिया की मॉम होती हैं शालिनी जी, वो भी कहती हैं कि बिजनेस की वजह से हम भी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और मुझे देखो सुबह हॉस्पिटल जाती हूँ और शाम को घर आती हूँ। अनिरुद्ध जी भी है, वो अपने बिजनेस के लिए जाते हैं और शाम को ही वापस आ पाते हैं। तभी अनिरुद्ध जी कहते हैं कि अब सुहासिनी आंटी की तबीयत कैसी है। सुहासिनी जी होती हैं वो जोया की दादी होती हैं, तो वो भी अनिरुद्ध जी की माँ की तरह लगती है, समझ लो। ये दोनों लोग बचपन से, इनके जोया के जो पापा थे और सिया के जो पापा थे, ये एक ही कॉलेज में पढ़े थे, या समझ लो थोड़ी बहुत जान पहचान रहती थी। तो पूछते हैं कि सुहासिनी आंटी की तबीयत कैसी है। तो उस दिन शालिनी बता रही थी कि वो हॉस्पिटल आई थी। तभी जोया कहती है हाँ अंकल, ऑफिस में बोर्ड्स ऑफ मेंबर के साथ दादी की मीटिंग थी। उस दिन मॉम घर पे थी, तो दादी मीटिंग में चली गई थी। तो वहाँ पे कुछ फाइलों पे काम जो है वो पेंडिंग हुआ पड़ा था। तभी वो एम्प्लॉयज़ पे चिल्लाने लगी और वहाँ एम्प्लॉयज़ पे चिल्लाने लगी। तभी उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तभी वो बेहोश हो गई। तभी तुरंत उन्हें डैड हॉस्पिटल के लिए गए। डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, पर इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना लेने दिए। दादाजी के जाने के बाद दादी ने सारा बिजनेस संभाला है, अब डैड संभालते हैं। दादी भी कभी कभी ऑफिस चली जाती। इवन अब तो मॉम भी, दादी की जब से तबीयत ख़राब रहने लगती है तब से मॉम भी ज़्यादा ऑफिस नहीं जाती हैं और घर पे ही दादी के साथ ज़्यादा रहती हैं। इतना कहकर वो सिया होती है, वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। और तभी सिवाय होता है, वो कहता है मम्म मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया है। और शालिनी जी उसकी प्लेट में देखती हैं कि अभी भी खाना मतलब ब्रेकफास्ट जो सब पड़ा हुआ था उसकी प्लेट में। और तभी शालिनी जी कहती हैं पहले अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करो पूरा का पूरा, फिर जाना। जब शालिनी जी इतना कहती हैं तो सिवाय अपना ब्रेकफास्ट खाने लगता है और इन लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया था। इधर दूसरी साइड जो अवनी होती है वो भी रेडी होकर नीचे आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। जो विनोद रावत होते हैं, मतलब अवनी के डैड होते हैं, उनकी जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठती है तो उसके डैड बोलती हैं अवनी तुम ठीक हो ना। तो अवनी कहती हैं हाँ। तभी रितिका जी कहती हैं, जो अवनी की मॉम होती हैं, वो कहती हैं अवनी तुम्हें जगह सिया आएगी लेने तो ठीक है ना, तो मैं ड्राइवर के साथ कहकर तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए कह देती हूँ। सिया का नाम सुनकर उसे कल की सारी बातें याद आने लगती हैं कि जोया के साथ वो कल शॉपिंग पे गई थी और जोया के घर स्टे करने वाली थी। यार ये मॉम भी ना मिक्सी चला रही है, तब से मना भी किया तब भी नहीं मान रही हैं। अवनी को जो सारी कल की बातें याद आने लगती हैं कि वो स्टे करने वाली थी जोया के घर से। और जोया कल
उसके साथ शॉपिंग पे गई थी। इतना सोचकर उसके मुँह पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। मतलब उसे इतना उसका चेहरा सोच कर लाल हो गया था। तभी वहाँ पे सर्वेंट आता है, 3 कप चाय और साथ में ब्रेकफ़ास्ट भी लेकर आया था ट्रे में, और वो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफ़ास्ट और चाय रख देता है। इससे पहले ज़िया की माँ कुछ कहती और वो अवनी ने गरम-गरम चाय की तरफ देखा और चाय को हाथ में पकड़ा और कप उठाया और उसके सर्वेंट ने की पूरी वो पूरी ना बॉडी पर फेंक देती है चाय पूरी की पूरी, जिससे वो जो सर्वेंट होता है वो चिल्लाने लगता है, "बॉस इतनी गरम-गरम चाय जिसकी बॉडी पे फेंकोगे?" उसकी तो लगी। बहरहाल उसने वो ब्लैक कलर का वो कोट होता है हाफ, तो उसने पहना हुआ था, ब्लेज़र टाइप में हाफ पहना हुआ था, तो उसकी जो चेस्ट मतलब होती है, वो छाती होती है, वो उस पे तो नहीं लग गिरता है ज़्यादा चाय, बट उसके जो हाथ होते हैं, हाथों पे जो चाय थी वो पूरी गिर गई थी, यहाँ से कोहनी से लेकर पूरे हैंड से तक। एक हाथ पे तो ज़्यादा ही जल गया था उसका हाथ। तभी वो चिल्लाता है। इतना देखकर जो सिया मतलब वो अवनी के डैड होते हैं, वो अपनी चेयर पीछे करते हैं और वो सिया के ना एक कस के रख के देते हैं गाल पे, उस पे एकदम ऐसा मारते हैं कि ना उनकी ना चारों उँगली ना उसके गाल पे पूरी तरह मतलब छप जाती है। इतनी तेज़ आवाज़ आती है, कुछ तुम लोग बता नहीं सकते, इतनी तेज़ उन्होंने गुस्से में जो विनोद जी होते हैं, सिया के डैड मतलब वो अवनी के डैड, वो उसको इतना तेज़ मारते हैं उसके गाल पे ना, तो कस के रख देते हैं एकदम ताड़ से। अवनी ने ना अभी भी अपने वो जो सिर था वो जिस गाल पे पड़ा था उसको थोड़ा झुका के रखती है और उसी पे अपना हाथ रखे हुए होती है। मतलब क्या चाटा लगता है एकदम, एकदम ना जैसे होता है तो चिपक के लगना गाल पे, ऐसा लगा था कतई। और जो विनोद रावत होते हैं अवनी के डैड, वो कहते हैं ये अपने पागलपन को ना थोड़े कंट्रोल में रखा करो। और वो सर्वेंट से पूछते हैं कि तुम्हें ज़्यादा तो नहीं जल तो नहीं, तो वो सर्वेंट कहता है नहीं सर, बस थोड़ा-सा हाथ और ये जल गया है। तो वो कहते हैं जाओ वहाँ पे क्रीम व्रीम लगा लो जाके, जो भी मतलब जलने पे लगाई जाती हो जिससे तुम्हें थोड़ा आराम मिले। तो वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है और सिया के डैड भी हैं, वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। उन्होंने ना ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया था। ये कह लो कि ये अवनी का हमेशा का ड्रामा था। मतलब किसी किसी ने मतलब एक सनक या पागलपन कह लो, हमेशा किसी न किसी थोड़ी-सी भी गलती हो जाए तो किसी न किसी पे चिल्लाना, तो ये समझ लो तुम। और इधर जो रितिका होती है वो अपने हस्बैंड को रोकने की कोशिश तो करती है कि ब्रेकफ़ास्ट तो कर लो, बट वो वहाँ से सीधे ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। और इतना रितिका फिर से वो अवनी के पास आती है और जैसे ही अवनी से कुछ कहने वाली होती है, अवनी वहाँ से सीधे चली जाती है अपने कमरे की तरफ। और वो अपनी मॉम की बात ही नहीं सुनती कि मॉम क्या कहने वाली थी, ये है, वो है, नहीं, वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है बिना कुछ कहे। और वो कमरे में चली जाती है और वो सीधे अपने बैग को लेती है और स्टेयर्स से उतरती है और सीधे ड्राइवर्स के साथ चली जाती है सीधे स्कूल। इधर जो जोया और सिया भी होते हैं, वो मतलब जो अनिरुद्ध जी होते हैं और शालिनी जी होते हैं, और सिवाय को बाय बोलकर वो भी घर से निकल जाते हैं स्कूल की तरफ। कार से ड्राइवर होता है वो भी इन्हें छोड़ने जाता है। अभी ये लोग क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, अभी इनको कहाँ कार ड्राइविंग है, ये 12th तक के लिए हम सिखा देंगे, क्योंकि कार ड्राइविंग तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब गुस्से में जाओ तो अचानक से अपनी कार लेके सीधे भाग जाओ और दूसरा जो आपका पार्टनर हो तो वो आपका पीछा करे कार से, तो ये थोड़ी अलग वाइब आती है। तो ये लोग जब तक होगा सब तब तक ये लोग कार चलाना सीख जाएंगे, पर अभी तो ड्राइवर के साथ जाना पड़ता है। चलो स्टोरी पे आते हैं। ज़ोया और जो सिया की कार होती है वो भी स्कूल पहुंच गई थी और तभी पीछे से अवनी की कार आती है। जो ज़ोया और सिया होती है वो उन्होंने अवनी की कार को नहीं देखा था, पर जो अवनी ने था वो ज़ोया की कार को देख लिया था। और ये ज़ोया और सिया को एक साथ कार से उतरते हुए देखती है। अवनी अभी भी अपनी कार से उतरी नहीं थी, वो कार में बैठी थी। इतनी वो अंदर से अवनी और ज़ोया को उतरते देख रही थी और उसे गुस्सा तो आता है, पर पता नहीं क्यों वो अपना गुस्सा ना कंट्रोल करती है। जब भी वो सिया के सामने आती थी, भले जितना गुस्सा हो वो अपने गुस्सा को कंट्रोल करती है, जिससे वो सिया को मतलब
मतलब कि उसके मतलब वो सिया के सामने एकदम नॉर्मल रहने की कोशिश करती थी और उसका पता नहीं, तब तो वो गुस्सा अपना शांत कर लेती है। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पे एक जैसे डेविल वाली स्माइल नहीं होती है, एक छोटी-सी स्माइल उसके चेहरे पे थी। अ, शायद अवनी ये सोच रही थी कि ये सोच रही थी कि अब तो बस में जो सिया है वो तो अवनी के पास ही बैठेगी। तो शायद इस चीज़ की उसे थोड़ी-सी खुशी या कह लो वो आगे की इमेजिनरी में खोई थी कि चलो अभी तो बैठी है, अभी बस में तो मेरे पास ही बैठेगी ये वो। तो इसीलिए वो अपने चेहरे पे स्माइल लाती है और कार से उतरती है, वो भी कार से उतरती है, अपना बैग लेती है और ज़ोया और सिया के पास जाती है और कहती है कि चलें बस में। तभी सिया और ज़ोया कहते हैं चलो। और तो ये दोनों लोग देखती हैं कि 5 बसें एक लाइन में खड़ी हुई थी। इनके पिकनिक में ना मतलब क्लास 9th और 10th और 12th वाले जाने वाले थे, 11th वाले नहीं जाने वाले थे। सिर्फ 9th 10th और 12th वाले जाने वाले थे। तो लगभग 5 बसें स्कूल की खड़ी हुई थी। तभी जो ये लोग जाने वाले थे, तभी मैम की आवाज़ पीछे से आती है। ज़ोया और अम्मी को वो बुलाती हैं और उन्हें जब मैम इन्हें बुलाती हैं तो ज़ोया और अवनी होती हैं वो मैम के पास जाती हैं और इधर जो सिया होती है वो अपना बैग उठाती है। तो वो बस की तरफ जाती है और लाइन में खड़ी हो जाती है। इधर जो ज़ोया और अवनी होती हैं उनसे मैम कहती हैं ज़ोया और अवनी चलो मेरे साथ, थोड़ा ऑफ़िस में काम है तो 2 मिनट के लिए मेरे साथ चलो। तो तब तक थोड़े बहुत बच्चे बैठ जाएँगे उस बस में और उसमें तुम लोगों के लिए सीट खाली रहेगी। तो जाओ थोड़ा-सा मेरा ऑफ़िस में थोड़ा काम हेल्प कर दो चल के। तो ऐसा उसका जो अवनी का मन होता है वो तो नहीं जाने का, पर मैम जब कहती है तो मैम को मना भी नहीं किया जा सकता। तो वो मैम के साथ तो है वो जो चली जाती है। सिया जो थी वो अभी भी लाइन में खड़ी हुई थी। इन लोगों की ना काउंटिंग हो रही थी, मतलब कितने बच्चे जा रहे हैं, किस बस में जा रहे हैं। तो इन लोगों की काउंटिंग होती है। अब सिया का नंबर आता है, सिया भी बस में चढ़ जाती है और विंडो साइड बैठती है। उसको विंडो साइड ना बहुत पसंद थी, तो अपनी विंडो साइड बैठती है कि अपना बैग होता है वो बस में पे जो रैक नहीं होती है उसमें लगाती है और अपने खाने का सामान ना पहले जैसे बस में लगाने से रैक में लगाने से पहले वो अपने होता है जो खाने का सामान वो निकाल लेती है और एक पॉलीथीन में, बड़ी सी पॉलीथीन, उसमें सारे पैकेट्स जो होते हैं वो रखे होते हैं। वो अपनी पॉलीथीन को निकाल कर अपने पैरों के पास रख लेती है और बैठ जाती है विंडो सीट पे। क्योंकि बार-बार रैक से निकालना थोड़ा ख़राब लगता है, इसलिए वो उसने पहले खाने की चीज़ें निकाल ली थी और रख के अपने पास बैठ जाती है और वेट करने लगती है इन दोनों लोगों का। इधर जो जोया और अवनी होते हैं वो मैम की हेल्प करते हैं और बस की तरफ आने लगते हैं। तभी जो जोया होती है वो थोड़ी-सी स्पीड अपनी तेज़ करती है और वो झट से अपना बैग लेकर बस में चढ़ जाती है। जो अवनी होती है वो बस देखती रह जाती है, मतलब उसको इतना ध्यान नहीं था, उसकी नज़र उस पे नहीं गई थी जब वो बस में अवनी से पहले मतलब चढ़ जाती है कि वो मतलब चढ़ने वाली थी तुरंत ही जो है अपना बैग लेकर, उससे पहले मतलब पहले ही अपना हाथ रखती थी और झट से चढ़ जाती है और ये बहुत ही जल्दी हुआ था और वो सीधे बस पे चढ़ जाती है और वो सिया को ऐसा लगता था, मतलब सिया के पास अचानक जाकर बैग वो बाद में रखती है, पहले ही सीट पे बैठ जाती है। बैग वो बाद में रखती है, पहले बैठ जाती है। वो अपने पैरों के पास ही बैग रख लेती है और फिर जब वो उसको कन्फर्म होता है कि सीट उसे मिल गई है, तो वो अपना फिर बैग ऐसे ही सीट पे चेयर पे अपनी मतलब ऐसे ही जो बस की सीट होती है उस पे खड़ी होती है और फिर अपना बैग जो है वो रैक में रखती है। मतलब ये अम्मी को वो दिखाना चाहती थी कि इस सीट की अब सीट मेरी है, इस पे कोई नहीं बैठ सकता, बस इतना ही। और इधर जो अवनी होती है वो ना इसको घूर के देखती है ज़ोया को, ऐसे मतलब एकटक उसे देख रही थी बस गुस्से में। क्योंकि अवनी ने तब से उसने गुस्सा इसलिए नहीं दिखाया था कि वो शायद अब सिया के पास बस नहीं बैठेगी जाके। ऐसे कभी-कभी होता था कि जब कहीं जाना-आना होता है तो अवनी ही सिया के पास बैठती थी, पर पता नहीं अब ज़ोया ना इन्हें बहुत मतलब वो एकदम उसको छोड़ती थी नहीं किसी कीमत पे, बस उसके पास ही बैठना था। जो अवनी होती है वो भी अब भी ज़ोया को ना एकटक देख रही थी। तभी ज़ोया होती है वो कहती है, "क्या है?
वो पास वाली उस वाली रो में पास मेरे पास वाली चेयर खाली तो है, वहाँ जाके बैठना। मतलब जो बस होती है उसके बीच में एक गैप होती है और उसके ज़ोया के वो सिया तो विंडो साइड बैठी है, ज़ोया के जस्ट साइड वाली ये वो जो लाइन थी बस ये दूसरी रो में उसी के सामने वाली चेयर जस्ट खाली थी, तो कहती है जा उस पे बैठ जाके ना। तो वो जो अवनी होती है वो अपना बैग लेती है और रैक में गुस्से में पटकती है और वहाँ पे बैठ जाती है। अभी जो अवनी के पास है कोई नहीं बैठा होता है, वो सिर्फ उसी सीट पे 2 चेयर्स थी उस पे एक बैठ जाती है और बस गुस्से में थी थोड़ी, बट क्या कर सकते, गुस्सा भी नहीं दिखा सकते। सिया भी है वो जो अवनी की तरफ देखती है और इधर वो जो होती है एकदम अवनी होती है वो सिंपल सा, मतलब गुस्सा वुस्सा नहीं करती है और चुपचाप में बैठती है। और सिया उसको इस बात का फ़र्क नहीं था कि कौन उसके पास बैठे, उसको तो अपनी ट्रिप इंजॉय करने से मतलब था। मतलब जैसे होता है ना कि ज़्यादा ख़राब नहीं लगता उसके पास कोई भी बैठे, उसको ज़्यादा ख़राब नहीं लगता जोया बैठे या अवनी बैठी, तो वो ज़्यादा अवनी होती है वो बस सिया की तरफ एक बार देखती है और फिर वो आगे देखने लगती है। जो सिया होती है वो भी इन चीज़ों में पड़ती नहीं है और वो विंडो साइड देखने लगती है मस्त कतई गर्दन पीछे किए हुए मस्त पूरा सीट पे टिक लगाए हुए बस वो देखे जा रही थी विंडो की तरफ। बस ऐसे ही उसको तो एंजॉय करने से मतलब इन चीज़ों से उसको कुछ लेना देना नहीं था। तभी जो अवनी के चेहरे पे पता नहीं वो कैसी डेविल वाली स्माइल है, कह लो सिंपल सी स्माइल आती है, मतलब कुछ उसके दिमाग में कुछ खुरापात चल रही थी। और वो रोहन को बस से वो जो रोहन है वो बस पे चढ़ने वाला था, तभी वो उठती है और रोहन को बस से नीचे उतारती है और उससे कान में कुछ कहती है और कहते हैं समझ में आया ना फिर हमें बस, और वो बस में चढ़ जाती है। और उसके बाद थोड़ी देर में जो तुम बताते हो जो रोहन था नहीं वो पागल वाला लड़का जैसे उसका थोड़ा माइंड थोड़ा मैंने तुम्हें बताया था कि ना वो माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब है। हाँ वो वही वाला लड़का है जो रोहन थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है। और जोया भी अब बस में चढ़ जाती है, थोड़ी देर बाद 10-5 मिनट बाद वो रोहन भी आता है और उसके आगे वाली मतलब आगे वाली सीट पे बैठ जाता है, रोहन के आगे वाली सीट पे वो बैठ जाता है। अरे आई मीन अवनी की सिया की आगे वाली मतलब सीट पे बैठ जाता है। मतलब पहले रोहन की सीट थी फिर उसके पीछे सिया और जोया बैठे थे, तो समझ गए ना आप? इधर जो जोया होती है वो भी खड़ी होती है अपनी चेयर से और अपने बैग से ना होके खाने की चीज़ें खाने पीने की चीज़ें वो भी निकालने लगती है। और वो जैसे सिया का तुमने देखा था कि पॉलीथीन में पूरे चिप्स विप्स कुरकुरे के सारे चॉकलेट वॉकलेट सब भरी हुई थी पॉलीथीन में, जस्ट सेम जोया का था, वो भी ऐसे ही सेम चीज़ें बिल्कुल ऐसा ही करते हैं क्योंकि ये लोग मतलब एक ही अभी वहीं स्टे करके आए थे, तो इन लोग का प्लान था मतलब कि पॉलीथीन में भरेंगे, कौन कौन बार बार बैग खोलेगा, तो वो दोनों ने ना एक बड़ी पॉलीथीन में सब कुछ भर लिया था, बाकी सामान बैग में था खाने पीने के लिए, बट जो बस में ये लोग खाएंगे ना उसको उन्होंने निकाल ही लिया था, पॉलीथीन को में पूरा भर लिया था सामान। और वो भी अपने पैरों के तरफ रखती है ये इन सारी चीज़ों को, पॉलीथीन में थी जो इन सारी चीज़ों को रखती है और बस बैठ जाते हैं लोग। अब इनकी है वो बस चलने वाली थी लगभग इन्हें ग्वालियर से, ये लोग जो है लोग ग्वालियर में रहते थे, ग्वालियर से मसूरी 10-11 घंटे लगते हैं ग्वालियर से मसूरी जाने के लिए। अभी सुबह के 9:30 बजे थे, तो इनको लगभग 10:30 या 11 ज़रूर बज जाएंगे जाते हुए। जब तक ये मसूरी पहुँचेंगे तब तक इन्हें 10:30-11 बज जाएंगे। और टीचर्स भी बस में बस कह रहे थे अब शाम बैठ जाओ और बस चलने वाली है, तो एक लाइन से पाँचों बसें ना वो स्कूल के मेन गेट से बाहर निकलती हैं और चलने लगती हैं। सिया और जय होते हैं दोनों लोग विंडो से नज़ारा एंजॉय कर रहे थे आराम से, पर इधर जो अवनी होती है वो नज़र इन दोनों पर ही रखती है। मतलब सभी लोग उसमें अब नाचना गाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत मैम लोग भी कुछ कहती नहीं है, जो टीचर्स होते हैं वो ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं है क्योंकि बच्चे एंजॉय तो करेंगे ही। इसी बीच जो हाँ, ज़ोया और अपने खाने का सामान निकालते हैं और ज़ोया अपना ना जो फ़ोन निकालती है और ईयरबड्स कान में लगाती है, अपने कान में तब लगाती है, जो सिया होती है उसकी तरफ देखती है और
उसका एक ईयरबड्स होता है ना, ईयरबड होता है, उसको कान से निकाल लेती है और अपने कान में लगा लेती है। ज़ोया ये होती है, वो जो देखती है और स्माइल करती है, और ये कुछ कहती नहीं कि मतलब क्यों लिया, ये लिया, मतलब ऐसा नॉर्मली होता था कि ये लोग कभी भी जाएँ, भले ज़ोया अपनी अपनी है वो जो सिया के पास बैठी हो, तभी वो ऐसे ही ले लेती थी ईयरबड। जैसे गाना-वाना सुनने में तो अच्छा लगता है यार, बस में जाओ और गाना सुनो और थोड़ा बहुत खाने का सामान हो, तो जो हम जैसे लोग होते हैं सिंपल लोग, उनको अच्छा लगता है मस्त, किसी से बोलो नहीं ज़्यादा, और मस्त आराम से गाने सुनते हुए एन्जॉय करते जाओ। तो वो भी जब इतनी बड़ी ट्रिप हो तो कहीं दूर जाने को मिले, तो ऐसा नॉर्मल मैं तो भैया करती हूँ, और किसी का तो पता नहीं है, मैं तो करती हूँ भैया। मुझे किसी से ज़्यादा बातें करने में अच्छा नहीं लगता है कि ट्रिप पे जाओ मैं बातें करूँ ना। मैं तो अपना भैया खाने का सामान बिल्कुल सिया की तरह रख लेती हूँ, सिया और ज़ोया की तरह, बस अपना कान में ईयरबड्स मस्त गाना सुनते जाओ और खाते जाओ। मैं तो यही करती हूँ भैया। और चलो स्टोरी पे आते हैं। ये लोग ना होते हैं बिल्कुल सीट के मतलब लग के आराम से पूरी बॉडी सीट पे छोड़ के ना मस्त अपनी गर्दन जो रहती है ऐसे करके मस्त आंखें बंद करके ये लोग खा रहे होते हैं ना, आंखें बंद करके खा रहे होते हैं ये लोग। मतलब चिप्स निकाली पैकेट से और आंखें बंद करते ही मस्त गाना सुनते हुए ये लोग ना खाते हैं। मतलब इन्हें बस में क्या नाच कूद हो रहा है इनसे कोई मतलब नहीं होता है, बस ये लोग अपना खाने पे ध्यान देते हैं। जो मैम है उनकी नज़र ना ज़ोया और सिया पे जाती है कि मतलब पूरे क्लास के बच्चे हैं ना, मतलब बस में जो बच्चे थे वो आराम से अपना नाच कूद रहे थे, कोई कैसे ही बातें कर रहे थे, कोई अंताक्षरी खेल रहा था, ये वगैरह वगैरह। बट ये दोनों तो मस्त रिलैक्स के लेटे हुए थे, तो मैम उनकी तरफ उनकी नज़र जाती है, और ये मेन बात है ये लोग आंखें बंद करके खा रहे थे, दोनों के दोनों आंखें बंद करके निकालते खाते। तो मैम की नज़र इन पर जाती है, मैम इनको देख के थोड़ा सा स्माइल करती हैं और कुछ कहती नहीं है। मतलब क्या कहें, तो ज़ोया क्लास की टॉपर है और कुछ कह भी नहीं सकती, ट्रिप पे आए तो इन्जॉय भी कर सकते हैं, एंड वो कुछ कहती ही नहीं है, और वो दूसरे बच्चों की तरफ अपना ध्यान देने लगती हैं। और इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो थोड़ी देर बाद कल लगभग 2-3 घंटे हो गए थे, अब ना होता है बस में बिल्कुल शांति हो जाती है, इतना सब कुछ करके सब लोग थक गए थे, और जो होते हैं बस में थोड़ी सी शांति होती है, वो लोग अपनी आँखें खोलते हैं और देखते हैं कि बस में अचानक शांति कैसे हुई है। मतलब ये लोग बीच-बीच में आँखें खोलते थे, मतलब ये नहीं कि वो लोग 3 घंटे से आँखें बंद कर रखी थी, नहीं, ये बीच-बीच में आँखें खोलते हैं, तो जब शांति हो जाती है ना तो थोड़ा-सा अजीब लगता है, पूरी तरह शांति हो जाए तो ये लोग होते हैं अपने कान में से ईयरबड्स निकालते हैं, फ़ोन और गाना-वाना बंद करते हैं और साइड में देखते हैं कि अब सब लोग लंच करना स्टार्ट करते हैं। पर ये लोग तो तब से खा ही रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हाँ, तब से 3 घंटे से खाए थे, नहीं। बीच-बीच में बंद कर देते हैं आराम से अपना। तो ये लोग तो लंच, अब इनका पेट तो भरा हुआ था, सब लोग लंच कर रहे थे, बट इन्हें तो कोई लंच करना नहीं था। ये लोग तो खा ही रहे थे तब से। तभी जो सिया होती है वो मतलब जनवरी का महीना भी चल रहा था, आज 28 जनवरी हो गई थी, तब फिर भी वो जो बस की विंडो होती है वो इतना खोलती है कि उससे उँगली बाहर जा सके या उससे एक पेन बाहर निकल सके, उतनी विंडो खोलती है। और उसी विंडो से ना इतनी ठंडी हवा आती है ना, बस इतनी स्पीड में चल रही, तो ये तो नॉर्मली ठंडी का महीना भी है और जनवरी तो नॉर्मली ठंडी लग रही थी, और उस पे उसने ना विंडो खोल दी थी, तो इतनी ठंडी हवा आ रही थी। सिया कहती एक तो इतनी ठंडी खुद है और तू विंडो खोल रही है, तो इतना जैसे वो सिया होती है वो सुनती है, वो ज़ोया की तरफ एक बार देखती है और फिर विंडो बंद कर देती है। मतलब कुछ नहीं कहना होता उसे कि क्यों है, क्या है, मैं ही खोल रही हूँ तो तुझे क्या, ये कुछ नहीं कहती है और वो विंडो बंद कर देती है। ये नहीं कि वो उससे नाराज़ थी, नहीं, उसकी बात कहीं न कहीं सही थी कि इतनी ठंडी है तो विंडो खोल ली, पीछे वाले को थोड़ी बहुत तो हवा जाएगी ना, कम से कम अपना नहीं तो दूसरे लोगों का तो ख़्याल कर, तो वो विंडो बंद कर देती है। अब ये स्कूल से निकले थे तो मतलब अब 4-5 घंटे हो गए थे। अब आधा रास्ता इन्होंने ना जो कवर कर लिया होता है, और जो अब वो सिया होती है उसकी नज़र ना रोहन पे जाती है, जो उसके आगे बैठा हुआ था। उसने ना अपना सेल्फ़ी कैमरा था ना वो जो ऑन किया हुआ था, और वो समझ लो सिया और ज़ोया उसमें सेल्फ़ी कैमरे में आ रहे थे। मतलब वो सेल्फ़ी कैमरा ऐसे ऑन किए हुए सिया और ज़ोया की तरफ ही उसने फ़ोकस कर रखा था उसको, और वो होता है ना जो
वो ना सिया की तरफ देखती तो जो ज़ोया का तो फेस वो आधा दिख रहा था, पर सिया का था ना जो पूरा फेस दिख रहा था। वो पहले क्या करता है, वो अपनी उँगलियों को ना लिप्स शेप में करता है, मतलब कि ऐसे ना 2 उँगलियों को एक अपने अंगूठे को ना मिक्स करके ऐसे लिप्स पे ले जाना, और वो ऐसे अपने लिप्स पे ले जाता है। वो पहले लिप्स को मतलब अपनी उँगलियों से छूता है, फिर सिया के फेस पे ना तो उसके लिप्स पे रखता है ऐसे, मतलब अपना फेस के लिप्स पे ऐसे उँगली रख के। तुम लोग समझ जाते हो ना, इतनी भोली ऑडियंस नहीं हो तुम लोग, तो तुम लोग समझ गए होगे। तो क्या करता है, तो वो रुसिया की लिप्स पे फ़ोन की सेल्फ़ी कैमरे भी रखता है, और ये चीज़ें ना जो ज़ोया है वो देख लेती है। और ज़ोया है वो कुछ कहना तो चाहती थी, पर कुछ कहती नहीं है कि मतलब सिया के वो है, तो सिया को कुछ टाइम पर ना बोलना चाहिए था। और दूसरी बात है, वो थोड़ा रोहन था जो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था, तभी इसीलिए वो पहली बार तो कुछ कहती नहीं, बट ऐसे वो 3-4 बार करता है। जो रोहन होता है वो करता है, और ये करते हुए उसे जो सिया और ज़ोया हैं वो देख देख रहे होते हैं। वो कुछ कह नहीं होता, कुछ मतलब कहना चाहती थी, पर वो सिया थी, वो तो वैसे भी इन चीज़ों से, वो सिचुएशन से सिर्फ भागती है, ये नहीं कि उसे कुछ कह रोहन, तो वो कुछ नहीं ऐसा कहती नहीं है। वो सिर्फ सिचुएशन से होती है, वो भागना चाहती है, मतलब अगर उसको कोई कहता है तो वहाँ से उठ के दूसरी जगह चली थी, बट ये सिर्फ बाहर होता है। मतलब घर में उसे कुछ कह देना, कुछ तार से जवाब पा जाता है, बिल्कुल एकदम मुँह फटती घर में। पर बाहर ज़्यादा ये ऐसा होता है कि जो सिया है वो अनजान लोगों से, मतलब जो किसी से जब बात ना की हो तो वो पहली दूसरी बात उसे कहती नहीं, पर जानने लगे ना तो वो जो अगर कोई उसे कुछ कह देता था तो उसका वहीं पे मुँह फट थी कहते हैं। फिर वो फिर कहना स्टार्ट, जब अगर तुम्हें जानती है 2-3 बार में तुम्हें समझ गई, और अगर नए हो तो ज़्यादा कुछ नहीं बोली, वहाँ से हट जाएगी। अगर तुम्हें जानती होगी तो कमाल का सुनाएगी, तुम्हें बहुत बढ़िया सुनाएगी कतई। और इतना करती है तो वो जो सिया आती है और ना ही ज़ोया कुछ बोलती है। बट हद तो यार तब हो जाती है, वो जो ब्लेज़र पे एक बैच लगा होता है स्कूल का, तो अल्पिन से लगा हुआ था। वो अपने अल्पिन्स को अंगूठे से लगाता है, और उसमें थोड़ा-सा अल्पिन को थोड़ा-सा चुभाता है, तो उससे ब्लड की तो 2 ए 1 बूँद या 2 बूँद वो उसके अंगूठे में, तो थोड़ा-सा ब्लड आ जाता है। तो क्या करते हैं, अंगूठे को लेता है, और वो जो सिया के सेल्फी कैमरा में उसकी वो दिख रहा था ना, तो उसकी सीधे फेस पे, मतलब वो समझ लो थोड़ा फ़ोन मिलता है तो वैसे तो माँग भरने जा रहा था सेल्फी कैमरा में, बट वो होता है फ़ोन में, बट उसके ना पूरे फेस पे वैसे स्क्रीन पे ना वो ब्लड लगा लेता है सिया को देखते हुए। और इतना क्या होती है, वो सिया कहती है, सिया वहाँ से कहती, ज़ोया से कहती, सिया हटो, ज़ोया हटो, मैं अवनी के पास जा रही थी। अवनी ने ना अभी भी किसी को बैठने नहीं दिया था, मतलब वो अकेली बैठी थी, उसकी साइड वाली विंडो सीट खाली थी, वो ये विंडो सीट पे नहीं बैठी थी, वो उधर बैठी थी। और जो अवनी होती है उसकी नज़र ज़ोया पे, मतलब वो सब देख रही थी कि ये राहुल के मतलब रोहन है, वो क्या कर रहा है। तब भी वो कुछ कहती नहीं थी। वैसे मामलों में तो थी, जब कोई सिया को कुछ कह देता तो वो अवनी वो ज़रा-सा भी वेट नहीं करती और बस उसका मुँह तोड़ देती थी। मतलब कैसे भी उसे चोट पहुँचाती थी, ये उसका रूल था। बट वो देख रही थी, और जैसे ही सिया है वो अवनी की तरफ देखती है, वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ देखा ही नहीं, तब से जो कुछ हो रहा है उसने कुछ देखा ही नहीं। और वो जैसे कहती है, हटो तुम, मैं इस सीट पे नहीं बैठूँगी, मैं अवनी के पास जा रही हूँ। और इतना कहकर जैसे सिया उठने लगती है, पता नहीं ज़ोया जैसे सुनती है कि वो अवनी के पास जा रही है, तो वो उठती है अपनी चेयर से, मतलब थोड़ी-सी खड़ी होती है, और जो रोहन होता है ना, उसके ऊपर से ना, चेयर के ऊपर से जो ऐसा वो दिख रहा था उसका सिर, उसपे ना ऐसे उसके बाल ना खींच लेती है अपनी। ज़ोया ने जो है उसके बाल पकड़ लिए थे रोहन के, और उसे छोड़ ही नहीं रही थी, मतलब इतनी टाइटली पकड़े हुआ था उसने कि उसे छोड़ती भी नहीं है, और उसको दर्द हो रहा था। वो जो रोहन को तो दर्द हो रहा था, वो दर्द से चिल्ला रहा था। और इतने में ज़ोया कहती है, छछूंदर जैसी शकल, मूँगफली की साड़ी छिक्कल, टूटी हुई पेंसिल, तेरी हिम्मत कैसी हुई ये करने की। अभी पूरी जो बस के बच्चे होते हैं वो ज़ोया को देखने लगती है, जितना ऐसा कहती है वो। तो मैम ज़ोया को छोड़ने के लिए कहती है कि ज़ोया उसका उसका उसके बालों पे से अपने हाथ हटाओ पहले बताओ क्या हुआ था कि ये सब कर रही हो। मतलब ज़ोया ऐसी कभी हरकत करती नहीं थी एग्जैक्टली ऐसे, जब सब लोग बैठे हों तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं करती थी। फिर मैम ज़ोया से पूछती है, ज़ोया होती है वो जो सारी बात होती है मैम को बताती है। तो मैम होती है वो रोहन को डांटती हैं, और वो ज़्यादा डांटती हैं, बट वो ज़्यादा कहती है क्योंकि जानती थी उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है।
तो ज़्यादा कहती नहीं और उसे सीधे सबसे लास्ट में जो बस पे सीट होती है वहाँ जाके उसे बैठने को कहती है, तो रोहन वहाँ से उठ के सीधे वहाँ से चला जाता है। वो देखते और इधर जो अवनी होती है वो देखती है कि सिया उसके पास बैठने नहीं आई है, जो ज़ोया है उसने रोहन को पीछे कर दिया है, तो वो होती है गुस्से में तो आ जाती है बहुत, तो बट क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ तो अवनी होती है पूरी बस में, मतलब पूरी बस में सिर्फ अवनी के पास थी वो सीट खाली थी और एक और पीछे खाली थी, तो वहाँ पे जो रोहन बैठ जाता है, रोहन जाके बैठ जाता है और जो अवनी होती है वो ज़ोया और सिया की तरफ देखती है और फिर अपना सिर उधर कर लेती है, मतलब दूसरी साइड कर लेती है। वो अब इन लोगों को नहीं देखती है क्योंकि अब जानती थी अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, मुश्किल से 3-4 घंटे होंगे मसूरी पहुँचने की, जो इनका डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँचने के लिए बस 3-4 घंटे ही बाकी रह गए थे। अब शाम के लगभग 7 तक बज गए होंगे, आई मीन 6 बज गए होंगे, अंधेरा होने को था। बहुत अच्छी हवा चल रही थी। अब बाहर का तुम व्यू देख लो ना, सर्दियों में जो चंद्रमा होता है वो कतई चाँद होता है, एकदम इतना मस्त दिखता है, मतलब चाँदनी सर्दियों की बात ही अलग होती है। थोड़ा-थोड़ा अच्छा-अच्छा कोहरा, मतलब ठंडी अलग, जब साइड में एकदम, तो जब ठंडी जगह पे जाओ तो अलग ही वाइब आती है, मतलब कि समझ जाते हो। इतनी अच्छे से मैं नहीं बता सकती हूँ, तुम लोग समझ सकते हो ना कि कैसे, मतलब अच्छा लगता है बस पे जब जाओ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद होती है ज़ोया जो सी कहती है, कभी तो अपने लिए स्टैंड लिया करो, मैं हर बार नहीं खड़ी हो सकती तुम्हारे लिए। और मतलब ऐसे सिया को सब लोग कहते थे घर में, मतलब जैसे कि बाहर का किस्सा सुन के आते कि सिया ने उसको कुछ भी नहीं कहा, मतलब किसी ने उसे कुछ कहा और उसने जवाब नहीं दिया, तो बाहर के मतलब घर में उसके मॉम डैड भी कहते थे कम से कम घर में बोलती है तो बाहर भी तो बोलना सीख लो, तो मतलब ऐसे बहुत लोग, तो सिया को सच में कभी कभी रियलाइज़ होता था कि बाहर भी बोलना चाहिए, मतलब भले जानो ना जानो, मतलब कुछ गलत करे तो कुछ कहना चाहिए। और ऐसा वो अभी थोड़ी मतलब करने भी लगती है, मतलब जब पहले थोड़ी देर सोचती है कि कहना चाहिए कि नहीं चाहिए, और मतलब एक 10-30 सेकंड 40 सेकंड सोचती है, फिर उसके बाद कहती है कुछ भी हो। तो उसने कहना ना स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा, मतलब सोचती है कि अब उसे बाहर भी बोलना चाहिए, भले वो नया इंसान हो, कितना भी पावरफुल हो, मतलब उसको बोलना चाहिए। तो वो जोया की तरफ देखती है, कहती है मैं ट्राई करूँगी, मतलब वो बोलना मतलब समझ सकते हो ना तुम लोग। अब जो ज़ोया और सिया होते हैं वैसे ही बातें करते बस पूरी बस में। अब थोड़ी दूर मसूरी, कम से कम बचा था 30-40 किलोमीटर बचा था मसूरी, तो अभी जो होते हैं ये लोग जो पहुँचने वाले होते हैं थोड़ी देर में। और चलो मिलते हैं कल, नई स्टोरी देखते हैं कौन कैसे कहाँ क्या होता है। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।